नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के अहमदाबाद में स्थित एक बहुत ही खास आध्यात्मिक केंद्र श्री बलातेबला महाशक्ति पीठ की, और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मिशन और इसका विजन आखिर है क्या। हमारी ये जो खोज है वो एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सोचिए, आज की दुनिया जो पूरी तरह से मटेरियल चीज़ों के पीछे भाग रही है, उस दुनिया को भारत ऐसा क्या दे सकता है जो उसे कल्याण का एक सही रास्ता दिखा सके? और जानते हैं, इस सवाल का एक बहुत मजबूत जवाब मिलता है अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित श्री बलातेबला महाशक्ति पीठ से। तो सवाल ये उठता है कि ये जो इतना शक्तिशाली केंद्र है, इसकी नींव पड़ी कैसे? चलिए इसकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इस पीठ की स्थापना की थी परम पूज्य स्वामी श्री सदाशिव जी ने, और उनकी सोच बहुत साफ थी। बस एक ही लक्ष्य था कि पूरी दुनिया का भला हो। देखिए, इसकी शुरुआत होती है 1952 में वसंत पंचमी के बहुत ही शुभ दिन पर। और शुरू कैसे हुआ? एक यज्ञशाला से, जो आप जानते हैं अग्नि से शुद्धिकरण का प्रतीक है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या थी? ये कि ये केंद्र शुरू से ही सबके लिए खुला था। यहाँ सभी धर्मों के मंत्रों का सम्मान होता था, जो इसे उपासना का एक यूनिवर्सल सेंटर बनाता है। तो ठीक है, केंद्र बन गया, साधना हो रही है, पर इन सब के पीछे का मेन मकसद क्या है? और इसका जो मिशन है ना, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत गहरा संदेश रखता है। अब जरा संस्थापक के मूल संकल्प पर गौर कीजिए। पहले उनकी अपनी भाषा में, भारतवर्ष सर्वथा शक्ति संपन्न बने, समग्र विश्वनु कल्याण मार्ग में संचालन करे, जिसका सीधा सा मतलब है भारत हर तरह से शक्तिशाली बने और पूरी दुनिया को कल्याण के रास्ते पर लेकर जाए। अब ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सोच है। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं सर्वथा शक्ति संपन्न या पूरी तरह से शक्तिशाली, तो इसका मतलब क्या है? क्या हम यहाँ फौजी ताकत या पैसे की बात कर रहे हैं, या कुछ और ही है? और यहीं पर यह पूरा विजन बहुत गहरा हो जाता है। देखिए, यहाँ शक्ति के 3 रूपों की बात हो रही है। पहला, आदि भौतिक, मतलब देश की फिजिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, आदि दैविक, यानी कि प्रकृति और दिव्य शक्तियों के साथ एक बैलेंस। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, वो है आध्यात्मिक शक्ति, यानी लोगों की अपनी अंदरूनी ताकत। तो मिशन ये है कि भारत इन तीनों लेवल पर मजबूत बने। अच्छा, विजन तो बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसे असलियत में बदला कैसे जाए? मतलब इसके लिए किया क्या जाता है? आइए देखते हैं कि यहाँ किस तरह के आध्यात्मिक अभ्यास होते हैं। इस पूरे मिशन के दिल में है महापुरुष चरण। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अनुष्ठान होता है, मतलब किसी एक मंत्र को करोड़ों बार जप कर उसे सिद्ध करना। और जरा टाइमलाइन देखिए, पहला अनुष्ठान 1980 से 2002 तक चला, पूरे 22 साल। और दूसरा 2022 में शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। ये दशकों की, मतलब बिना रुके की गई साधना को दिखाता है। और आपको अंदाजा है कि ये साधना कितनी बड़ी थी? पहले महापुरुष चरण में पूरे 24 करोड़ बार गायत्री मंत्र का जाप किया गया। आप सोचिए, 24 करोड़, ये तो मतलब समर्पण का एक ऐसा लेवल है जो सोचना भी मुश्किल है। और ये जो बड़ा संकल्प है ना, ये सिर्फ इन बड़े बड़े अनुष्ठानों तक ही नहीं रुका है, इसे हर हफ्ते जिंदा रखा जाता है। हर गुरुवार और रविवार को मंत्रों का जाप होता है, जिसे जपात्मक कहते हैं, और अग्नि में आहुति देकर यज्ञ होते हैं, जिसे होमात्मक कहते हैं। इससे वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो लगातार बनी रहती है। तो इतनी गहरी साधना, इतना बड़ा विजन, ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें एक खुले निमंत्रण की तरफ ले जाता है। इस पूरे मिशन का मैसेज बहुत साफ है। ये सिर्फ एक केंद्र की कहानी नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा है, ये एक न्योता है, एक भव्य भारत के निर्माण में भागीदार बने। एक ऐसा भारत जो अंदर से आध्यात्मिक रूप से इतना मजबूत हो कि वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सके। और हम अपनी बात को उसी आशीर्वाद के साथ खत्म करते हैं जो इस पीठ की आत्मा है। शिवम अस्तु सदा सर्वेशाम सर्वत्र च, यानी सभी का हमेशा और हर जगह कल्याण हो। शांति और कल्याण की कितनी सुंदर यूनिवर्सल कामना है ये। पर जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या आज की दुनिया में असली सुपर पावर आध्यात्मिक शक्ति ही हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।